सभी को मेरा नमस्कार। ये है इंडिको रेमेडीज का चार्ट। आज इंडिको रेमेडीज का रिजल्ट आया है। रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ रिजल्ट किस प्रकार है। रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं है, कुछ खास रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट तो बेकार ही है। रेवेन्यू में इंक्रीमेंट हुआ है, ग्रोथ हुई है 11% की। ग्रोस प्रॉफिट में लॉस हुआ है 30% का। नेट प्रॉफिट में लॉस हुआ है 30% का। रिजल्ट कुछ खास नहीं है। चलो फिर भी हम चार्ट देख लेते हैं इसका। चार्ट क्या कहता है डेली टाइम फ्रेम पे। चलिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेड लाइन कहाँ पे है। ये सारी चीजें हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे आरएसआई के बेस पे कि ये इस स्टॉक में हम ट्रेड कहाँ कर सकते हैं। ये देखिए इस स्टॉक में आपको क्लियरली देख रहा है कहाँ से बार बार शार्प मूव आया, यहाँ से, यहाँ से, दो जगह से बार बार शार्प मूव आ रहा है। तो ये एरिया हमारे लिए क्या है, ये एरिया हमारे लिए है सपोर्ट एरिया। कौन सा एरिया ये हमारे लिए, ये हमारे लिए है सपोर्ट एरिया। और अब हम देखेंगे कि कहाँ से हमारे लिए बार बार रिजेक्शन आ रहा है कैंडल्स में। रिजेक्शन कहाँ से आ रहा है, रिजेक्शन यहाँ से आ रहा है बार बार। ये देखिए ये वाला एरिया है मेरे लिए रेसिस्टेंस एरिया। ये एरिया क्या है मेरे लिए, रेसिस्टेंस एरिया है मेरे लिए। ये मेरे लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा, ये मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा। चलिए अब देख लेते हैं ट्रेड लाइन कहाँ पे है इसमें। इसमें ट्रेड लाइन आप एक बड़ी प्यारी ट्रेड लाइन आपको दिख रही है, 45 डिग्री के एंगल पे एक ट्रेड लाइन दिख रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्रेड लाइन वो कहाँ है। ये रही ट्रेड लाइन, ये ट्रेड लाइन है मेरे लिए जो 45 डिग्री के एंगल पे है, यहाँ पे बन रही है। आप चाहें तो इसे ऐसे बना सकते हैं, विक टू विक बनती है। ट्रेड लाइन को हम जब ड्रॉ करते हैं तो विक टू विक ड्रॉ करते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं करते, बॉडी टू बॉडी नहीं। देखते हैं कभी कभी बॉडी टू बॉडी भी करनी पड़ती है जहाँ पे विक नहीं होती है कैंडल में, बट बेस्ट वे है विक टू विक ड्रॉ करें आप। ये मेरे लिए एक ट्रेड लाइन है। एक ट्रेड लाइन और आ रही है मेरे लिए जो ब्रेक का सिग्नल दे रही है मुझे, ये वाली ट्रेड लाइन। ये ट्रायंगल पैटर्न है, अगर इसे नीचे की साइड ब्रेक करेगा हमारा टारगेट होगा ये वाला एरिया, 310 हमारा टारगेट होगा। जैसे कि रिजल्ट कुछ खास नहीं आए हैं तो मे बी इसमें मूव देखने को ना मिले। अगर मूव देखने को मिले तो मे बी पॉसिबिलिटी ये है कि नीचे की साइड मूव मिले हमें। अगर इसे ऊपर की साइड ब्रेक करता है हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये एरिया। ये एरिया हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ये वाला जोन। नीचे की साइड ब्रेक करता है तो ये वाला एरिया हमारे लिए टारगेट होगा। चलिए अब हम स्विच कर लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ी कि चार्ट में क्या दिख रहा है हमें। ये देखिए अब आपको चार्ट में और अच्छे से क्लियरिटी आ गई होगी। और अच्छे से क्लियरिटी कैसे आ गई होगी, ये देखिए ये ट्रेड लाइन है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे सेम ट्रेड लाइन है। अब हमें एक नियर बाय ट्रेड लाइन और दिख रही है जो आती हुई दिख रही है। कहाँ से दिख रही है, ये ट्रेड लाइन दिख रही है हमें नियर बाय। ये नीचे से यहाँ से हमें एक ट्रेड लाइन दिख रही है। ये देखिए क्या ये एक ट्रेड लाइन नहीं है, आप खुद सोचिए क्या ये एक ट्रेड लाइन नहीं है। यस ये एक ट्रेड लाइन है। अगर इसे ये ब्रेक करता है नीचे की साइड तो हम ट्रेड लेंगे, हमारा टारगेट होगा ये वाली ट्रेड लाइन, टिल ये ट्रेड लाइन। और आप चाहें तो ये वाला जोन भी हमारा यस सेम ये वाली ट्रेड लाइन तक हमारा टारगेट होगा। चलिए अब हम स्विच कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कुछ और डिटेल्स देखते हैं। कुछ और तो नहीं दिख रहा है हमें। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कुछ खास दिख नहीं रहा है, बस यही जोन दिख रहे हैं जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखा, 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखा। चलिए अब स्विच कर लेते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि 5 मिनट में क्या बोलता है चार्ट। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप एक ट्रेड लाइन हमें देखने को मिल रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कहाँ मिल रही है ट्रेड लाइन देखने को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये ट्रेड लाइन हमें देखने को मिल रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये कितनी बार रिजेक्शन लिया है, एक। मैं थोड़ा इस ट्रेड लाइन को और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ये ट्रेड लाइन है मेरे लिए। ये देखिए कितनी बार रिजेक्शन लिया है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स रिजेक्शन लिया है इस ट्रेड लाइन पे। एक ट्रेड लाइन मेरे लिए ये हो गई। जैसे ही नीचे क्रॉस करेगा, नीचे कहाँ क्रॉस करेगा, ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं एक जोन और दिख रहा है मुझे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बार बार जहां से रिजेक्शन आ रहा है। ये वाला एरिया जो है, ये एरिया मेरे लिए एक जोन है। अगर इस एरिया को क्रॉस करेगा नीचे की साइड में तुरंत ट्रेड लूंगा। जैसे ही इसे क्रॉस किया यहाँ पे, इसके नीचे कैंडल क्लोज दी, मैं तुरंत ट्रेड लूंगा। मेरा टारगेट होगा ये वाला एरिया, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला एरिया। मेरे पास दोनों ही ऑप्शन है, अगर ऊपर की साइड ट्रेड देगा तो, नीचे की साइड ब्रेकआउट देगा तो, मेरे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। चलिए अब हम देख लेते हैं आरएसआई पे, आरएसआई के बेस पे डबल कंफर्मेशन के लिए कि वहां पे कैसे रिएक्ट करेगा ये।
दोनों पे ही हम देख लेते हैं कि वहां पे कैसे रिएक्ट करने वाला है और वहां पे कैसे रिएक्ट करने वाला है, ये दोनों ही जगह हम देख लेते हैं। चलिए इंडिको, इंडिको कहाँ है इंडिको, ये था, ये मेरा इंडिको का है, इंडिको रेमेडीज। अब मैं इसे स्विच कर लेता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे। अब मैं यहाँ पे इसे स्विच कर लेता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। कौन से टाइम फ्रेम में? डेली टाइम फ्रेम में मैं यहाँ पे स्विच कर लेता हूँ। ये मेरा डेली टाइम फ्रेम में हो गया, ये मेरा डेली टाइम फ्रेम में हो गया। बट मेरा यहाँ पे आरएसआई है, मैं आरएसआई को भी ऑन कर लेता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में क्या मुझे 60 से ऊपर दिख रहा है? यस। वीकली टाइम फ्रेम में 40 से ऊपर है? यस। कंफर्म हो गया मेरा। मैं इसमें पोजीशन बना सकता हूँ, मैं इसमें पोजीशन बना सकता हूँ। अगर कल एक बुलिश कैंडल बनाता है तो मैं उस कैंडल के ऊपर पोजीशन बना सकता हूँ इसमें। इसने क्लोज कब दिया है? इसने क्लोज 49, हाँ 63। जैसे ही इस कैंडल का हाई क्लोज करेगा, मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेड कहाँ पे लेनी है। इस कैंडल का हाई क्या है? इस कैंडल का हाई है 356। इस कैंडल का हाई है 356। ये 356 इस कैंडल का हाई है। इस कैंडल का लो क्या है? इस कैंडल का लो है 344, सॉरी नो नो 340। इस कैंडल का लो है 340, 356, 340। कितने पॉइंट्स का लो, कितने पॉइंट का मेरे पास वो हो गया? 16 पॉइंट का मेरे पास हो गया। मैं और इसे अच्छे से एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कि शॉर्ट पोजीशन हम कैसे बनाएंगे इसमें। मेरे पास 56, यस, ये हो गया मेरे पास। इसका टारगेट हो गया कहाँ मेरा? ये 16 पॉइंट का मेरा टारगेट हो गया। 16 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस हो गया। मेरा टारगेट क्या होगा? टारगेट 1:1 मिल रहा है इसमें? नहीं, ये 1:1 लेंगे बस हम इसमें, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ऊपर जोन आ रहा है। अगर ये इस जोन को क्रॉस करता है तो मेरा टारगेट क्या रहेगा? 16, 16 दूनी 32, 32, 32 पॉइंट्स का मेरा टारगेट रहेगा। ये यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा, ये वाले एरिया तक। बट ये कैंडल बढ़ी है तो ऐसा ज्यादा हो रहा है तो हम इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल का हम वेट करेंगे। ये तो हो गया मेरा डेली के लिए, ये तो हो गया मेरा पोजिशनल के लिए। चलिए अब देखते हैं डेली में क्या करना है। इसके बेस पे हम डेली पे कैसे ट्रेड लेंगे। ये है मेरा 10 मिनट का टाइम फ्रेम, ये है मेरा वन डे का टाइम फ्रेम। वन डे पे 60 से ऊपर है, यस। जैसे ही 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर जाएगा 60 से, मैं तुरंत ट्रेड ले लूंगा। जैसे ही कैंडल क्लोज दी 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर, मैं 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे उस कैंडल का हाई पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। लो मेरा होगा एसएल और मैं ट्रेड करूंगा। अगर ज्यादा बड़ी कैंडल है तो मैं अवॉइड करूंगा। ये मेरा प्लान होगा कल का। ये आप इंडिको रेमेडीज का एनालाइज